एक बार की बात है, एक जैन महात्मा हुआ करते थे जिनका नाम रिझाई था। रिझाई एक दिन एक गांव से गुजर रहे थे। तो जब वो गांव से गुजर रहे थे तो पीछे से एक आदमी आया और उन्हें मारकर भागा दौड़ी में उस आदमी के हाथ से उसकी छड़ी नीचे गिर गई। महात्मा जी ने उसे आवाज लगाई और कहा, अरे भाई, अपनी छड़ी तो लेकर जाओ। और ये सारी घटना एक दुकानदार देख रहा था। तो दुकानदार ने महात्मा से कहा कि महात्मा जी, तुम पागल हो क्या? वो तुम्हें डंडे से मार रहा है और तुम उसका डंडा वापस कर रहे हो। रिझाई ने कहा कि मैं एक दिन एक जंगल से गुजर रहा था तो एक पेड़ की टहनी मेरे ऊपर आकर गिर गई। मैंने उस पेड़ को भी कुछ भी नहीं कहा। दुकानदार की समझ में कुछ नहीं आया। दुकानदार ने कहा कि तुम सच में पागल हो। पेड़ की बात अलग है, लेकिन यहाँ इंसान की बात है। तो फिर उसे रिझाई ने एक और घटना बताई। रिझाई ने कहा कि एक बार मैं एक नाव चला रहा था। आगे से एक खाली नाव बहाव से बहते हुए आई और मेरी नाव पर टकरा गई और मेरी नाव को बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन मैंने उस नाव को भी कुछ भी नहीं कहा था। तो दुकानदार उन्हें मूर्ख समझने लगा और कहने लगा, तुम सच में पागल हो ना? नाव को तुम क्यों गाली दोगे? नाव की बात अलग है। फिर रिझाई ने उसे एक और घटना बताई। एक बार हम यात्रा कर रहे थे। हम एक नौका पे बैठे हुए थे और आगे से एक दूसरी नौका आई जिसमें कुछ सवारियां भी बैठी हुई थी। वो हमारी नौका पे टकरा गई। तो जो नौका चला रहा था वो दूसरे इंसान को गालियां देने लगा। तो मैंने उससे पूछा, अगर ये नौका खाली होती तो क्या तुम उसे भी गाली देते? तो उसने कहा, मैं नौका को क्यों गाली देता? तो रिझाई ने कहा, हमें गालियां देने के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ती है। हम वस्तुओं पर नफरत नहीं करते क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि अगर कुछ हमारे साथ गलत होता है तो उसमें किसी और की गलती है। और ये विचार हमारे अंदर इतना पक्का हो गया है कि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है हमें क्रोध आ जाता है और हम दूसरे इंसान को गालियां देने लगते हैं या झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन ये सब प्रकृति का एक हिस्सा है, उसका एक विराट खेल है। जो घटनाएं यहाँ घट रही है ये बस एक छोटा सा हिस्सा है और हो सकता है कि उस दुकानदार ने उनकी बात ना समझी हो। लेकिन जब एक महात्मा गौतम बुद्ध बन जाते हैं, जब महात्मा का स्तर इतना बड़ा हो जाता है कि उनके लिए किसी और को माफ करना एक छोटी सी बात हो जाती है। उनके लिए हर घटना प्रकृति की एक विराट घटना का एक छोटा सा रोग होता है। तब किसी को माफ करना और इंसान से ऊपर उठ जाना बहुत आसान होता है।